अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम रैंडम वेरिएबल के टॉपिक में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम करेंगे। ठीक है, रैंडम वेरिएबल का हम कर चुके हैं, इसके दो डिफरेंट टाइप्स भी हमने अलग अलग से डिफाइन किए हुए हैं, प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ये डिफरेंट टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट लेते हैं। देखें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है? सच न्यूमेरिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बाय द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या कि वो रैंडम वेरिएबल्स आपके पास एक या एक से ज्यादा उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन, एक या एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन विच आर ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, विच आर ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। एक एक्सपेरिमेंट में अगर वो साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व किए जाएं तो आपके पास क्या कहलाते हैं? वो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। तो बाइवेरिएट देखें, बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Let x and y be two discrete random variable. Discrete random variable means के आपके पास क्या होता है? वो वेरिएबल जो काउंटेबली इनफाइनाइट हो या फाइनाइट वैल्यूज जो कंसिडर कर रहा हो, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाता है। So let x and y be two discrete random variable defined on the same sample space, then function f x y defined by। तो ये फंक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप देखिए probability of x शुड बी लेस और इक्वल टू एक्स। ये देखें कैपिटल एक्स हमने पढ़ा था, कैपिटल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये स्मॉल एक्स जो है ये रैंडम वेरिएबल यानी इस एक्स की तमाम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्मॉल एक्स इज यूज फॉर टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल कौन सा है? कैपिटल लेटर जो है आपके पास है एक्स, या ये वाई जो कैपिटल है ये भी रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल वाई जो है वो इसकी वैल्यूज है। तो ये क्या है? इस फंक्शन को आपने कैसे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स एंड वाई लेस और इक्वल टू स्मॉल वाई। ये देखिए आगे हमने इसको डिफाइन किया हुआ है कि एफ एक्स वाई गिव्स द कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज दैट एक्स एंड वाई, ये रैंडम वेरिएबल, विल टेक ऑन अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड वाई। ठीक है, सिमिलरली फॉर प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए अब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपके पास कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखें एफ एक्स आई वाई जे इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आई एंड वाई इज इक्वल्स टू वाई जे। तो ये आपके पास जो स्मॉल एफ आई एक्स आई वाई जे जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो यहाँ पे आई जो है वो आई कंसिडर कर रहा है वन से लेके m तक। ठीक है, ये साइज है m, एंड j जो है वो इक्वल है 1 2 3 अप टू n तक, which is a tabular arrangement of the values of random variable x and y with their corresponding probabilities provided it satisfies। तो आपके पास क्या होगा? जॉइंट आपके पास ये प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई करनी चाहिए जॉइंट फंक्शन के लिए कि एफ एक्स आई वाई आई शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो। दो वेरिएबल का, दो रैंडम वेरिएबल का जॉइंट फंक्शन है आपके पास और इनकी प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, तो वो शुड बी ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, जीरो से लेस नहीं होनी चाहिए। ना सेकंड क्या है कि इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का आप सम करें तो आपके पास आएगा, या इन तमाम पीडीएफ का आप सम करें तो आपके पास आएगा 1। ठीक है, एक सम विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है और दूसरा सम विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है। तो ये आपके पास होगा डिस्क्रीट केस में। ठीक है, जब आपके पास क्या हो? एक्स एंड वाई आर टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, तो उस केस में आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन अगर एक्स और वाई जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, देन आपके पास प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि एफ एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो होगा।
और आप इन तमाम फंक्शन का सम करेंगे तो ये देखिए हमने क्या कहा है कि x एंड y आर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो याद रखें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को जब भी आपने सम करना हो तो वहाँ पे सम यानी जो सम के लिए यूजुअली हम समेशन का नोटेशन यूज करते हैं, तो सम की बजाय इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल इज यूज फॉर द सम ऑफ टू और मोर देन टू रैंडम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को ऐड करने के लिए वी यूज इंटीग्रल साइन। सो इंटीग्रल यहाँ पे ये एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और सेकेंड इंटीग्रल इज फॉर विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये देखें डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 1। तो कंटिन्यूस केस में आपके पास इंटीग्रल बोथ इंटीग्रल आप लें तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक टेबल है। यहाँ देखें आपके पास क्या होगा कि ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटीज है ना, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है आपके पास जो यहाँ पे ये देखिए इस साइड पे जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आपके पास आई हैं, तो ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आपके पास क्या कहलाती हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाती हैं। ठीक है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की डिफिनीशन देखें कि आपके पास क्या है, from the joint probability distribution of x and y we can find the individual probability of x and y। individual probability की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो we can find individual probability of x and y। such an individual probability functions are called marginal probability function which are denoted by g of xi and h of yi। तो ये देखें ये आपके पास क्या है कि जो जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है ना, यहाँ पे देखिए इस टेबल में आपके पास ये जो तमाम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, ये तमाम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज आपके पास क्या है, इनकी यहाँ से जब आप इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं ना, ये देखें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, तो ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आपके पास क्या कहला रही हैं, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाती हैं। अच्छा, डिस्क्रीट केस में आपके पास जो जी ऑफ एक्स आई है वो आपके पास क्या हो जाता है, आप जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जॉइंट फंक्शन जो होता है आपके पास एफ आई एफ एक्स आई वाई आई जो है, ये एक जॉइंट फंक्शन है। तो इस फंक्शन का आप सम लेते हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी वाई की तमाम वैल्यूज को ऐड करते हो। ठीक है, एक्स को नहीं करते, ये हो रहा है जी ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स को नहीं करना और ये आपके पास कहलाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आई। और एच ऑफ वाई आई में आपने प्लस करना होगा एक्स की वैल्यूज को। तो ये देखिए सम, यानी सम अप्लाई करना होगा ऑन एक्स। ठीक है, तो एफ समिशन एफ एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई आई आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपके पास जो एक्स एंड वाई है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, देन आपके पास क्या होगा, इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई पे जी ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, किस पे, ये देखें जॉइंट फंक्शन पे। और एच ऑफ एक्स एच ऑफ वाई फाइंड करने के लिए, एच ऑफ वाई फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रल लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जॉइंट फंक्शन पे, तो आपके पास एच ऑफ वाई आ जाएगा। ना स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, लेट एक्स एंड वाई बी एनी two random variables then conditional probability function कैसे लिखेंगे आप कि f(x) given y is equals to probability of x equals to x and y is equal to y। ठीक है, divided by probability of y is equals to y, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि x given y, यानी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था वहाँ पे x गिवन y का क्या मतलब था कि प्रोबेबिलिटी x जो है इवेंट x जो है वो तब अकर करेगा जब इवेंट y पहले अकर कर चुका होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x अकर कर रहा है जबकि y अकर कर चुका है। तो आप इसको ऐसे फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आप देखें आपके पास क्या होगा, एफ एक्स गिवन y इज इक्वल टू एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच ऑफ वाई। एच ऑफ वाई जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई, मीन्स कि आपके पास जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, मार्जिनल फंक्शन है आपके पास वाई का वो। ठीक है, तो डिस्क्रीट केस में आपके पास यहाँ पे जी ऑफ, अच्छा अब ये देखें आपके पास जब आप
x गिवन y करेंगे तो h ऑफ y आएगा, अगर आप कर रहे हैं y गिवन x तो आपके पास यहाँ पे आएगा g ऑफ x। तो अब ये g ऑफ x और h ऑफ y जो है ये आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, डिस्क्रीट केस में आपके पास ये इक्वल होंगे इसके, और कंटिन्यूस केस में आपके पास इक्वल होंगे इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी वाई और इंटीग्रल एफ वो एक्स वाई डी एक्स के। नाउ स्टूडेंट्स अब देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। Two variable x and y are said to be independent if the joint probability function is equal to their corresponding marginal probability function। यानी जो joint probability x and y का जो function है अब वो आपके पास क्या हो, उनके corresponding individual probabilities के equal आए तो वो आपके पास independent variable कहलाते हैं। यानी अगर x and y independent कहलाएंगे if एफ एक्स वाई इक्वल हो जाए जी ऑफ एक्स आई डॉट एच ऑफ वाई आई, डॉट मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है, जी ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई एच ऑफ वाई आई। अगर इस फॉर्म में आप इस फंक्शन को लिख सकते हैं तो इट मीन्स दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट ये तमाम टॉपिक जो है ये आपको तब क्लियर होंगे जब हम क्या करेंगे, इनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग से क्वेश्चन करेंगे और उनमें उस क्वेश्चन में इन तमाम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, इन तमाम को हम फाइंड करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगी।